पेपर लीक, सबूत, साजिश और सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सूबे में रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं, भविष्य की चिंता सता रही है, लेकिन इसी पर सियासत की जा रही है। झारखंड में 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 21-22 सितंबर को आयोजित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम लिया जाता है, जो अब विवादों में फंस गई है। रीजनिंग और गणित के पेपर्स में कई सवाल जो पहले ही पूछे जा चुके थे, रद्द हो चुका था जिसका पेपर, वही प्रश्न फिर से हूबहू दोहराए जाते हैं। अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह इसे साजिश बता रहा है। वहीं आयोग अध्यक्ष का बयान साफ आ गया है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी परीक्षा में किसी तरह का कदाचार नहीं हुआ। अगर आपके पास सबूत है तो पेश करिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, अपने मेहमानों से तमाम सवाल पूछेंगे जो छात्र के हैं, अभ्यर्थियों के वो सवाल है, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में JSSC CGL एग्जाम में पेपर लीक, क्या हो चुकी है प्रदेश सरकार वीक? कानों में रोजगार के नारे, सूबे में पेपर लीक हुए सारे। JSSC CGL एग्जाम को लेकर पारदर्शिता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। CCTV से परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी गई। मैजिस्ट्रेट से लेकर परीक्षा ऑब्जर्वर और गश्ती दल तैनात किए गए। प्रदेश में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई, लेकिन हालात ढाक के 3 पात रहे। हालांकि JSSC दावा ये कर रही है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई है। दावा ये भी कि अगर छात्रों के पास किसी भी तरह की अनियमितता के सबूत हैं तो पेश किए जाएं और उसकी जांच होगी। इस बार सभी प्रश्न पत्रों पर एक QR कोड भी लगाने का दावा किया गया, जैसे ये पहली बार हुआ है। आयोग का दावा है कि अगर अनियमितता हुई है तो सबूत सामने पेश करके रखने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सुनिए चेयरमैन JSSC के प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं और सियासत भी हो रही है। अभ्यर्थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गए, जहां विपक्ष से इस मुद्दे को जिंदा रखने की गुहार लगाई गई। बकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। अब विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, ये कहते हुए कि सूबे में परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम तो होते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। देखिए, अभी जो SSC CGL के एग्जाम हुए थे, हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे, जिसमें कि पूरे झारखंड में इंटरनेट को बैन किया गया था और ऐसा दिखाया गया है जैसे कि बहुत सेंसेशन क्रिएट हो गया है और यहाँ पर जो World War III जैसा सिचुएशन बना दिया गया था। तो ये आज हम देखेंगे छात्रों के जो आरोप लग रहे हैं, छात्र बार बार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्स हुए उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है हूबहू सेंट्रल SSC CGL से कॉपी किया गया। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न पत्र जिनका सील जो है पहले से वो टूटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एरर जो है बहुत सब्सटेंशियल दिख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उल्टा जो JSSC के चेयरमैन थे उन्होंने आकर के एक ऐसा समझिए कि उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की है और जो छात्रों के जो सवाल थे उनके जवाब को नहीं दिया गया। खैर, जहां प्रशासन और सरकार पेपर लीक न होने का दावा कर रहा है, तो वहीं JSSC JPSC के द्वारा तमाम पदों पर निकाली गई नियुक्ति किसी न किसी रूप में स्कैम के आरोपों में घिर रही। सियासतदानों के दावे तो ये कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, आश्वासन जरूर सुनाई देते हैं, चुनावी मुद्दे भी बनते हैं, लेकिन हाथ अभी भी युवाओं के खाली हैं। हाथों में सरकारी नौकरी आए, पेपर तक लीक हो जाते हैं। रोजगार के लिए तरस रहे युवा पेपर लीक की बीमारी से ग्रस्त हैं। एक तो 8 साल बाद 2025 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए और वो भी अब भविष्य की सुरंग में जाकर कहीं खो गए। बहरहाल युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार की परीक्षा के नाम पर पसीने छूटने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो अब सबूत, रोजगार और सवाल बरकरार है। सवाल भविष्य का है, सवाल उन छात्रों के भविष्य का है, उनकी बेरोजगारी को खत्म करने का है। सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ, हमारे साथ खुर्शीद हुसैन रूमी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, AS देओल प्रवक्ता हैं JMM के, नीरज कुमार आजसू के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। छात्र राजनीति को आपने सबसे करीब से देखा है नीरज जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। पहले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया, पेपर लीक को लेकर पेपर रद्द करने की बात कही, लेकिन अब प्रमाण देने की बात आ गई है।
आयोग अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो वो दिखाइए, उसके बाद कोई इल्जाम लगाइए। हिम्मत है, सबूत है हमारे पास। नीरज जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए सीजीएल एक झारखंड बहुत बड़ी परीक्षा है आज के डेट में। सबसे बड़ी बात है 8 साल के बाद ये परीक्षा होने जा रही है। हेमंत जी जो हेमंत सोरेन राज्य में जब भी आए थे चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था हम आएंगे तो रोजगार देंगे, साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन अब सरकार के टर्म खत्म होने को है। ये सीजीएल को देखिए किस तरह से एग्जाम ले रहे हैं। आप जो आप एग्जाम लिए हैं, आप पीएससी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप एक साल पहले जो नगर पालिका के एग्जाम हुई आप उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, और एक तरफ आप जो सीजीएल का एग्जाम ले रहे हैं आप उससे ये कर रहे हैं कि हम इतने दिन में आंसर की देंगे और 10 दिन में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। सीजीएल में टोटल छात्र 6 लाख से ऊपर छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 21 और 22 तारीख को मिलाकर 3.5 लाख के करीब छात्रों ने परीक्षा दिया। परीक्षा के ठीक पहले रात में ही कई लोगों के फोन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के माध्यम से कई लोगों को क्वेश्चन पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। सरकार की मंशा थी ही नहीं कि सीजीएल को कभी सही तरीके से लिया जाए। ये दूसरी बार है कि सीजीएल में इतनी भारी तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं। इससे पहले भी जब जनवरी में हुई थी उससे भी पेपर लीक हुआ था, और जब अभी की बात तो आप तैयार है, आपके पास सबूत है? हाँ, मेरे पास क्या, झारखंड के लाखों छात्रों के पास मोबाइल पे कई तरह के वीडियो हैं, कई तरह के आप पेपर कटिंग्स वगैरह सारे कुछ है जो सारे लोगों के पास जमा है। यहाँ तक कि आज छात्रों ने आज की डेट 26 तारीख को जेएसएससी अध्यक्ष मिलने का ये किया था कि आज हम लोग मिलेंगे और सबूत सौंपेंगे, लेकिन जिला प्रशासन राज्य सरकार के संरक्षण पर आज जेएसएससी ऑफिस के अगल बगल में धारा 163 लगा दी गई सरकार के बोलने के बाद, और इस तरह से छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस तरह से छात्रों के साथ डरी हुई है, और किस तरह से एक छात्र विरोधी सरकार छात्रों के विरोध काम करने का काम कर रही है। एस देओल जी, ना ही आपकी मंशा है, नीरज कुमार जी का कहना है कि नहीं सरकार की मंशा है कि वो नौकरी दे, और वो छात्र विरोधी सरकार है, और अब सरकार प्रमाण मांग रही है। देखिए सरकार तो अगर कोई ये आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक हुआ तो भाई प्रमाण होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि जो उठ के बोल दिया, सुबह उठ के कुछ बोल दिया उसको सच मान लिया जाए। अब आप ये बताइए कि इन्होंने कहा 6 लाख ने आवेदन दिया, 3 लाख ने एग्जाम दिया, उसके बाद लाखों लोगों के मोबाइल पे क्वेश्चन पेपर आ गया, तो एक भी इनको तो अभी इतने अगर कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं कि तो सामने एक आध व्हाट्सएप तो इनके पास भी आया होगा, स्क्रीन पे दिखा दें व्हाट्सएप क्वेश्चन पेपर का। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनके पास मैक्सिमम आरोप क्या है कि पेपर आप ही बता रहे थे कि आपके जो अभी इंट्रोडक्टरी जो न्यूज आर्टिकल चल रहा था उसमें कहा कि पेपर क्वेश्चन रिपीट किए गए। तो मैं आपको थोड़ा एक बैकड्रॉप बता दूं इनका, जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं सीबीएसई जो 10th और 12th के एग्जाम होते हैं उसमें हर साल 10 से 15% क्वेश्चन या तो रिपीट किए जाते हैं या उनकी वर्डिंग चेंज की जाती है, बट क्वेश्चन सेम होते हैं। आईसीएसई में भी सेम ट्रेंड है। नीट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ ये है, नीट का है 10 से 20% ऑफ क्वेश्चन और ऑन द सेम टॉपिक या सेम क्वेश्चंस होते हैं या फिर वर्डिंग उनकी चेंज होती है। जेईई जो पेपर 2018 में लीक हुआ था उसी पेपर के क्वेश्चंस आप 2024 में पूछ लेंगे। आरोप ये है अभ्यर्थियों का कि आप लोग चुनाव को देखते हुए आप लोग पर इतना टाइम नहीं बचा। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो आप एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी छोड़ के बायोलॉजिकल ऑप्शन दे दूं क्या, कि बायोलॉजिकल पापा है उसका एबीसी में ऑप्शन दे दूं? जो है जो फैक्ट्स है, फैक्ट कैसे चेंज हो जाएंगे? क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल 15 से 20% क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में यूपीएससी, इवन यूपीएससी में 10% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 10% हेराफेरी हो रही है। आप लोगों के लॉजिक, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिक में क्या हो गया? अगर ठीक है नीरज जी, प्रूफ दिखाइए। ठीक है बोलिए। रिपीटेड होते हैं लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि अगर किसी सेट से अगर देख लिया जाए जो पहले क्वेश्चन आया तो सीरियली 1 से 20 तक सेम क्वेश्चन है। आप एसएससी सीजीएल से आप रीजनिंग दे दिए। नहीं नीरज जी, एस देओल जी कह रहे कि सवाल ही बदल दे, फैक्ट बदल दे,
क्या कर दिया जाए आप लोगों के लिए? क्वेश्चन तरीके से दिया जाए। एजेंसी किस काम की है, किस सरकार एजेंसी को क्यों लाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूपीएससी से हिंदी का क्वेश्चन पूरा सीरियली उठा कर देते रहे 1 से 20 तक। मैं खुद एग्जाम दिया हूं, एसएससी सीजीएल का जो अभी जो एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम लिया है, आप उससे रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहे हैं पूरा सीरियली उठा के। मैम 2017 में भी जेएसएससी का क्वेश्चन जब ऐसे रिपीट हुआ था तो सरकार ने उसे तुरंत उस एग्जाम को रद्द कर दिया था। देव जी, अभी भी सरकार को ये चाहिए कि एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि खाली जिनको पास करवाना था उनके लिए हुआ था कि पूरे 3.5 लाख छात्रों के लिए हुआ था? तो सब पढ़ के गए होंगे, पुराने पेपर तो सब सॉल्व करते हैं। पुराने पेपर खाली वही लोग सॉल्व करते हैं कि जिनके फोन पे आया था पेपर, कि पुराने पेपर सारे लोग सॉल्व करते हैं? जो मैं ये इन्होंने कहा मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, तो क्या 5 पेपर नहीं सॉल्व करते? ये खाली किताबों से पढ़ के जाते एग्जाम देते हैं, तभी आज तक कोई नौकरी नहीं लगी होगी। तब नॉर्मली जो भी, मैंने भी जितने सारे एग्जाम दिए हैं, हम लोग 5 पेपर से ही प्रैक्टिस करते हैं। तो और अच्छा लोगों को इजी हो गया, करेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से बना के लाके दें? क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक होता है। परे लगता है ये कौन सी इनकी ये मतलब थ्योरी है, और क्या चाहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट क्यों कर दिए? अरे क्वेश्चन बैंक एक फिक्स क्वेश्चन बैंक है, उसमें ऑटोमेटेड आप क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? कोई मैनुअली तो बनाता नहीं है। आप अगर इतना ही था, आप चेयरमैन से पूछ लीजिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, कल आपको पूछना चाहिए था कि भाई रिपीट हुए हैं, तो वो बता देते उसी समय कि क्या रीजन था रिपीट होने का। कल तो किसी पत्रकार ने पूछा नहीं। अब बाबूलाल मरांडी जी के पास कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जाके बोलते हैं, और मैंने वीडियो देखा है, वो बता रहे हैं कि ना ऐसे बोलिए, आप ऐसे मत बोलिए, आप ये क्वेश्चन पूछिए। तो वो कहां से खेला हो रहा है? सुबह से ही मैंने बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं कि ठीक है नीरज जी, एस देओल जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, रोजगार के नाम पर सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं, भविष्य के साथ आप खेल भी रहे हैं और भविष्य को छात्रों को बरगला भी रहे हैं। नहीं मैम, अगर ऐसा है तो सिर्फ कोचिंग वाले ही नहीं, झारखंड के कई जिलों में 2 दिनों से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया। रांची के मोरबादी मैदान हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, कई जिलों में रोज छात्र अपना विरोध जता रहे हैं एग्जाम को लेकर। और आज सुबह जब जेएसएससी अध्यक्ष मिलने वाले थे, कई छात्र आज वहां पे सबूत लेके जाने वाले थे। सरकार की दमनकारी नीति थी कि वहां पे आज 163 लगा दिया गया। तो क्यों लगाया? जब जेएसएससी अध्यक्ष जब खुद बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे, तो फिर 163 लगाने की क्या जरूरत है जेएसएससी ऑफिस के आसपास में? ठीक है, बोलिए खुशरीत जी, बोलिए। ऐसा है ना कि डिबेट जब कराते हैं तो सबको बराबर का मौका दीजिए। हाँ बोलिए खुशरीत जी। करा रहे हैं 2 आदमी के बीच में आप नहीं, खुशरीत जी आपकी सहयोगी पहले तो बोल रहे हैं। नहीं, समय सबको दीजिए आप। अब सुन लीजिए आप कि जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ है और वो सिस्टम के अनुसार हुआ है। पहली बार चीफ मिनिस्टर ने इसकी बड़ी बैठक ली, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, जेएसएससी का चेयरमैन सब मौजूद थे। सारे जिलों के उपायुक्तों को और एसपी को निर्देश दिया गया कि साफ, स्वच्छ और पारदर्शी एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम पारदर्शी हुआ है। जब इतनी सख्ती के साथ, इतना पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन कुछ पेपर रिपीट किए गए हैं। अगर आपके पास कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, आपके पास कोई सबूत है, तो आप एप्रोप्रिएट फोरम में जाइए। राजभवन एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। ठीक है, हो गया खुशरीत जी। फोरम नहीं, वहां से निराकरण नहीं होना है। नीरज जी ठीक नहीं है। इसके बाद में सुन खुशरीत जी कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है तो जाइए, आप सियासत नहीं करिए युवाओं के भविष्य के साथ। कुछ कोचिंग वाले इनके पीछे लगे हुए हैं। उनका असल में वो मतलब सधा नहीं, उनके स्टूडेंट खराब किए हैं। वो तैयारी के साथ गए नहीं थे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने ये मैनिपुलेटिव राजनीति किया जा रहा है इसमें।
एग्जाम साफ सुथरा हुआ है, त्रुटि है, आपके पास सबूत है। चलिए ठीक है, खुर्शीद जी नीरज जी को बोलने का मौका दें, निराकरण होगा। ठीक, चलिए बोलिए। झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल की नीरज जी वो कह रहे हैं कि कोचिंग के इंस्टीट्यूट के जो संचालक है उनके द्वारा ये सब खेल किया जा रहा है, बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं है, अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम लिया है कि जो सेकंड सिटिंग में एग्जाम होना था उसको इन्होंने पहले पेपर बंटवा दिया। तो आप सोच सकती हैं कि कितनी तत्परता थी इनको एग्जाम लेने का। आप ये साहब बोल रहे हैं कि सरकार ने सख्ती से लिया, इतनी सख्ती से ली कि वहां का जो भी कई सेंटर्स में जो एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होना था आप उसको फर्स्ट में ही करवा दिए। खुर्शीद जी जी बोलिए। आखिर इतनी हड़बड़ी किस लिए थी? चुनाव की हड़बड़ाहट है, जल्दबाजी। ये अभ्यर्थी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए जो चीज 5 साल से नहीं हुआ, ठीक है नीरज जी, इनकी सरकार ने यहाँ के युवा 5 साल से चुनाव नहीं कर पाए, वो 4 महीनों में करने की जरूरत क्या पड़ी चुनाव को देखते हुए? श्रुति, चुनाव की हमको कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। 5 जनवरी तक का समय है। इलेक्शन कमिश्नर यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने समीक्षा की है, वो जब घोषणा कर देंगे। हमारे इंडिया अलायंस की तैयारी पूरी है। चुनाव के दृष्टिकोण से हम कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं। उत्पाद सिपाही का भी बहाली का भी हम एग्जाम अभी प्रैक्टिकल लिया है, एग्जाम लेने जा रहे हैं और हम नौकरियां देने के लिए लोगों को तैयार बैठे हैं। आपको मालूम है, आप कहना चाहते हैं खुर्शीद जी आप नौकरियां देने के लिए तैयार बैठे हैं, वही नौकरी नहीं लेना चाहते, उनमें ही गड़बड़ी है, उनमें ही कमी है। जिन्होंने तैयारी नहीं की, बगैर तैयारी के उत्पाद सिपाही में भी दौड़ गए तो जाहिर है कि डीपी शूट करेगा और हार्ट अटैक होगा। कुछ कैजुअलिटीज हुई है जिसका हमको अफसोस है। मतलब हेमंत सरकार खुद हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी चूक हो गई। अब जो टाइमिंग उन्होंने बदली दौड़ को लेकर, उसमें भी आप कह रहे हैं कि उनकी ही गलती थी, वही प्रिपेयर नहीं थे। जेएसएससी कोई सिलेबस जारी नहीं करता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पेपर रिपीट हो सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इस साल जो 10 सवाल आए हैं सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। और गलती हो तो अभ्यर्थी की हो, उनकी मौत हो तो उनकी जान गई, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी गलती है, किसी की नहीं है, सरकार की तो गलती बोलिए। कार्रवाई होगी। फोरम में आइए ना, उचित जगह पर आइए ना। आप राजभवन चले जा रहे हैं, बीजेपी के जानकारी का अभाव है, पहले ही सबूत दीजिए, नहीं कराया जाता है। राजभवन एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है, राजभवन से निराकरण नहीं होना है। राज्य सरकार इस मामले को देखेगी, अगर आपके पास सबूत है जांच होगी और कार्रवाई होगी। आपकी सरकार जेएसएससी ऑफिस के बगल से धारा 163 हटा दें। 2 तारीख के लिए क्यों लगाया गया है, जब जेएसएससी 10 तारीख को 10 दिनों के अंदर रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं? किस चीज की इतनी गलत नहीं हो, गलती नहीं करनी चाहते हैं हम, कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं, गलत काम नहीं रहना देना चाहते हैं। सरकार पिछले 5 सालों से गलत काम कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। वो तो आखिर किसके दबाव में आपकी जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? क्यों रिजल्ट बना हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? नगर पालिका का रिजल्ट 1 साल से क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? सरकार इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? आप 10 दिन, आप अब जब चुनाव 2 महीने के बाद होने वाला तो आप 10 दिन में रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। जाहिर साहब देंगे आप। ठीक है नीरज जी, खुर्शीद जी, भावना आपकी भली सियासत वाली होगी, युवाओं के साथ ऐसा नहीं है, युवाओं के भविष्य की बात है। ये जो युवा तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं इस देओल जी,
इसको किस तरीके से, क्योंकि अब बाबूलाल मरांडी ने भी साफ तौर पर लिख दिया है कि बेशर्म है हेमंत सरकार जो प्रमाण मांग रही है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास एक मिनट मुझे करने दीजिए कि आपके पास सबूत है, बोलते हैं 1 लाख व्हाट्सएप है, आप सबूत लेके अप्रोप्रिएट फोरम में जाइए। चलिए ठीक है, आप बोलिए। ठीक है, अगर गलती होगी तो जांच होगा और कार्रवाई होगी। ठीक, एस देओल जी। देखिए, जिस तरह की शब्दावली बीजेपी के नेता और वो यूज कर रहे हैं, मैं उनको यूज नहीं करना चाहता। सीधा बात है, जैसे जिससे कोई अग्रीड होता है उसके लिए हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट में अभी तक तो किसी छात्र के द्वारा पीएल कर देनी चाहिए थी अगर उनके पास इतना सॉलिड प्रूफ था। बट ये नैरेटिव बनाना कि ये हुआ बट प्रूफ नहीं देना कि लोगों को, और ये बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों थी एग्जाम नहीं की, क्योंकि इनको बीजेपी के आकाओं ने कहा था कि हमारी सरकार आने दो, तुम सबको जिसका जिसका नंबर है, तुम जो हमारे साथ जुड़े हुए हो सबको हम नौकरियां दे देंगे, टीएल में पास करा के नंबर बढ़वा के। तो आदत है पुरानी कि हमारा सेटिंग नहीं हुआ, कोचिंग वालों का सेटिंग नहीं हुआ, कोचिंग वालों का सेटिंग नहीं हुआ, इन छात्रों का जो ये लेके आगे बढ़ रहे हैं सेटिंग नहीं हुआ, तो इनको लगा कि भाई तो बहुत तकलीफ है। अगर सरकार एग्जाम कराए तो तकलीफ, नहीं कराए तो तकलीफ। तो देखिए, ये हम इनको और बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, हम जनता को संतुष्ट करने के लिए। और जिस दिन एग्जाम हुई थी, आप सब चैनलों के रिपोर्टर हर एक सेंटर पे खड़ा था और बहुत सारे छात्रों से उन्होंने लिया, और सारे छात्रों ने, जहां तक 99% छात्रों ने कहा कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, बहुत बढ़िया सुविधा थी और इंटरनेट बंद करना सही डिसीजन था। अब कुछ चंद है जो लोग जो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, चलिए ठीक है, तो पार्टी का ही बोलेगा। ठीक है नीरज जी। सरकार ने इंटरनेट इसलिए बंद किया गया, सरकार ने इंटरनेट इसलिए बंद किया ताकि छात्र छात्राएं इस पर हावी ना हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये सब तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे, युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति कर रहे। इन्होंने पूरे झारखंड पूरे झारखंड के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने बोला जांच का, जब जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ उस समय इन्होंने एसीबी से जांच के लिए ये किया। ठीक है नीरज जी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी का। खुर्शीद हुसैन जी आपका बहुत शुक्रिया, एस देओल जी आपका बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब किस तरीके से, क्योंकि सियासत तेज हो गई है पेपर लीक को लेकर, अब बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी मुलाकात भी होती है अभ्यर्थियों की, और वो गुहार भी लगाते हैं कि इस मुद्दे को लगातार बनाए रखें। लेकिन किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ होता है आगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए एनटीआर वॉइस।